हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल है कौशल एजुकेशन में। और बेटा आज हम पढ़ रहे हैं 4th क्लास के मैथ्स का 6th चैप्टर जंक सेलर। तो बेटा इसका कुछ पोर्शन हमने पढ़ लिया है और अब हम करेंगे इसका आगे का पोर्शन। तो यहाँ पे किरण जो है एक जंक सेलर है ना, वो जो घर घर फेरी लगा के इकट्ठा करके लाते जंक को, उसको खरीदती है और बड़ी दुकानों पे बेच देती है। तो यहाँ आगे है स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। देखो कैसे बेच रही है। किरण सेल्स हर जंक विद ए बिग शॉप। बड़ी शॉप पे बेचती है। सी चेक्स द प्राइसेस ऑन हर मोबाइल फोन एंड सेल्स ओनली व्हेन शी गेट्स ए गुड प्राइस। जब अच्छे दाम होते हैं तब वो बेचती है। फ़ोन से पता करती रहती है कि किस दिन अच्छे दाम हैं, भाव ज़्यादा हो रहा है। टुडे शी हैज गॉन टू सेल प्लास्टिक। आज वो प्लास्टिक बेचने चली है। न्यूज़पेपर, आयरन, ब्रशेस, दीनू बिग शॉप। दीनू की बड़ी शॉप पे ये सारी चीज़ें अपना जो उसने कबाड़ इकट्ठा कर रखा है उसको बेचने जा रही। देखो नीचे दिख रही है ना, रेडियाँ खड़ी हैं, सामान पड़ा है। दीनू वेट्स 32 kg आयरन। आयरन कितना है? 32 kg। 4 kg ब्रास, 4 किलो ब्रास है। और 152 kg न्यूज़पेपर एंड 63 kg प्लास्टिक। ये सारे उसने तोले हैं जो उसने बेचा है किरण ने दीनू की दुकान पे। तो उस इतने किलो वो हुए हैं। ठीक है। तो ये कह रहा है कि हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 kg प्लास्टिक। तो 63 kg प्लास्टिक का क्या मूल्य देगा। तो देखो ये जो दीनू ने रेट लिस्ट लगा रखी है, इसमें प्लास्टिक का रेट क्या है? 12 है ना। तो 63 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने कर रखा है 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, फिर 1 3 जा 3 और 6 1 जा 6 और जोड़ देंगे हम इनको। तो अपने पास ही आ जाएगा 756 रुपये का ये प्लास्टिक किरण बेचेगी। दिनों उसको 756 रुपये देगा, है ना बेटा। यहाँ पे अलग तरीके से कर रखा है। हम पहले अपनी इसी तरीके से जो हम सीखते हैं उसी से गुना करेंगे, फिर बाद में सीखेंगे। ठीक है। अब ये कह रहा है कि किरण बॉट 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹10 बट सोल्ड 1 kg प्लास्टिक फॉर 12 रुपीज़। कि किरण खरीदती तो 10 रुपये का 1 किलो प्लास्टिक है और बेचती है 12 रुपये का 1 किलो। तो हाउ मच मनी डज शी अर्न ऑन सेलिंग 1 kg प्लास्टिक। 1 किलो में वो कितने रुपए कमा लेती है। तो बेटा 12 - 10, ये अपने पास कितने हो जाएंगे? 2। अब आगे कह रहा है सो हाउ मच मनी डज सी अर्न फॉर 63 kg। तो इसी तरह से 63 kg में उसने कितने कमा लिए? 1 किलो में दो रुपये कमाए हैं ना। तो 63 में 63 मल्टीप्लाइड बाई 2 और दिस इज इक्वल टू 126। 63 की और 2 की हम गुना करेंगे। आ गया ना समझ में? भाई वो 10 में खरीदती है, उसकी दुकान पे कोई बेचने आता है उससे, और वो खुद बेचती है 12 रुपये में। तो 2 रुपये 1 किलो में बचा लेती है। तो 63 में 63 की और 2 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा। इसी तरह से हम और भी हिसाब लगा सकते हैं ना। हाँ, अब आगे बता रहा है किरण सेल्स 32 kg आयरन। तो आगे हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 kg आयरन। तो 1 किलो आयरन का मोल देखो बेटा कहाँ पे है? 14 है ना। तो वो 32 बेच रही है तो उसका कितना आएगा? 32 की और 14 की हम गुना कर लेंगे। अब आगे है किरण बाइज 1 kg आयरन फॉर ₹12 बट सेल फॉर 14 रुपीज़। खरीदती तो है 12 रुपये में 1 किलो आयरन और बेचती है 14 रुपये में। तो उसको कितना फ़ायदा हो जाएगा? उसको फ़ायदा होगा बेटा 2 रुपये का, है ना। एंड हाउ मच डज शी अर्न व्हेन शी सेल्स 2 kg आयरन। कितना फ़ायदा होगा उसको? 32 में होगा 32 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 1 किलो में 2 रुपये ही तो बचाती है। तो 32 की और 2 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा 64। ठीक है। द रेट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर इज ₹6। द कॉस्ट ऑफ 152 kg न्यूज़पेपर इज क्या? तो 152
जो किलो उसने न्यूज़पेपर बेचे हैं उनकी कीमत क्या होगी। तो 152 और दिस मल्टीप्लाइड बाय 6, 152 की और 6 की हम गुना करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा बेटा 912, 912। अब कह रहा है ये आई बॉट 1 kg न्यूज़पेपर फॉर ₹5 बट सोल्ड 6 रुपीज़। 5 रुपये में खरीदती हूँ और 6 रुपये में बेचती हूँ, तो मैंने हाउ मच मनी डिड आई अर्न, मैंने कमाए कितने। तो 1 किलो में कितने कमा लिया, 1 रुपया, तो 152 kg में तो वो हो जाएगा 152 ही होगा बेटा, क्योंकि 1 किलो में 1 रुपया, 2 किलो में 2, 3 में 3, तो 150 में 152। ठीक है। व्हाट डज दीनू पे फॉर द ब्रास, और दीनू ने ब्रास के लिए कितनी कीमत चुकाई। तो ब्रास की यहाँ पे देखो रेट क्या है, ये है 180 रुपये। तो 4 किलो ब्रास है उसकी, तो 180 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 180 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 720 रुपीज़। अब बेटे आगे ना कुछ सम दे रखे हैं, जैसे 37 मल्टीप्लाइड बाई 18, 142 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये सब क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में करने हैं, मल्टीप्लिकेशन के सम हैं वो करने हैं। अब आगे किरण बोट सम जंक फ्रॉम द जंक कलेक्टर्स, किरण जंक खरीदती है ना, कूड़ा जो कबाड़ जो बीनने वाले होते हैं उनसे। सी पेड दैम ₹841 और उसको वो 841 रुपीज़ देती है। शी सोल्ड द जंक एट दीनू बिग शॉप एंड दीनू गेव हर दीज नोट्स एंड क्वाइन। वही दीनू की दुकान पे बेचती है, तो जो यहाँ पे नोट और सिक्के दे रखे हैं ये वो दीनू उसको देता है। वो खरीदती है, जो फेरी लगा के खरीदते हैं उनसे, और फिर खुद दीनू की पे बेच रही है, तो दीनू उनको ये रुपये देते हैं। तो कितने रुपए कितने हुए हैं वो यहाँ पे लिस्ट बना रही है। तो यहाँ अपने पास है 6 नोट, कितने हैं 100 के, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 100। और इसी तरह से 3 नोट किसके हैं 50 के, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 3। 7 नोट 2 के हैं, तो 7 नोट अपने पास है 20 के, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 7। ये इसने कर रखा है यहाँ पे। और अपने पास इसके हैं 8 नोट हैं 5 के, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 5। 6 नोट ले रही है 10 के, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो गया ना। और एक फिर ये सिक्के ले रही है 4 कॉइन है, तो 1 रुपए का सिक्का है तो 4 ये, और इन सब का टोटल हो गया 994। ठीक है। उसने मनी दिया था 841 लिख रखा है, और खुद से कितने का बेच दिया 994 का, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, हम करेंगे 994 और इसको माइनस करेंगे 841 में से, तो अपना आंसर आ जाएगा इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ठीक है बेटा। लेटर सी पेड ₹919 टू द जंक कलेक्टर्स। अब वो अगली बार 919 रुपये देती है जंक कलेक्टर्स को, इकट्ठा करने वाले होते हैं कबाड़ उनको। When she sold the junk, she got these notes and coin from the दीनू। अब नीचे जो दे रखे हैं वो सिक्के और नोट वो प्राप्त करती है, तो उसकी लिस्ट जैसे ऊपर उसने बना के दे रखी थी वो वाली आपको यहाँ पे बनानी है, तो बनाते हैं। तो देखो कितने के नोट है, 28 कॉइन तो हैं 1 रुपए के, 5 नोट्स 100 के, 18 नोट्स ये कितने का है 10 का है ना 10 का, 9 नोट्स कितने का है ये 20 का, और 1 नोट 50 का। तो इससे हम उसकी डायरी में लिखेंगे कि वो किस तरह से इनको लिखेगी। तो बेटा 5 नोट्स कितने हैं 100 के हैं ना, तो यहाँ हम लिखेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 500 रुपीज़। और फिर 50 के कितने 1 है, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 1 50। और 20 के कितने हैं 9, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 9 ये कितने हो गए 180। और 10 के कितने हैं 9 नहीं 18 है, तो 10 की और 18 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 18 इज इक्वल टू 180। और 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 28, तो 28 मल्टीप्लाइड बाई 1, और इनका हम
जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, जो सेम ही है वही आएगा जिससे गुना कर रहे हैं, 28। तो अब इन सबको हम जोड़ देंगे। तो बेटा जोड़ अपने पास आ गया 938 रुपये, 938। तो बेटा इसी तरह से आप आपके घर में लिस्ट आती है सामान की, सामान लाते हो तो लिस्ट में कौन सा सामान कितने का आया ऐसे नोट करके और आप भी लिस्ट बना सकते हो, जोड़ सकते हो कितना खर्च किया, कितने रुपए हम लेके गए थे, कितने हमारे पास से बच गए, ऐसे कर सकते हो ना। तो ये चीज़ अपने घर पे करके देखना, ये वाला काम, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपने लेसन को अच्छे से लर्न कर लेना, अच्छे से सवाल सारे करके देख लेना, ठीक है।